अपोजिशन की जानिब से एहतजाज, शोर शराबे और हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की जानिब से पहले बॉयकॉट और फिर कम हाजिरी के दौरान वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आज कौमी असम्बली में नए माली साल का बजट पेश कर दिया। नए माली साल के बजट के लिए 18,877 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, जबकि बजट में IMF की शराइत के मुताबिक टैक्स का हजम 12,970 अरब रुपए रखा गया है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स हदफ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने अपनी बजट तकरीर में बताया कि अगले माली साल तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान है, जबकि महंगाई के लिए 12% का तखमीना लगाया गया है, जबकि बजट खसारा GDP का 6.9% और प्राइमरी सरप्लस GDP का 1% रहने का तखमीना लगाया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने ऐलान किया कि हुकूमतों को कारोबार नहीं करना चाहिए। PIA की निजकारी की तफसीलात कौमी असम्बली में शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि 12 कंपनियों ने PIA की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है, जबकि इसी माह 3 जून को प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड ने 6 कंपनियों को प्री क्वालिफाई किया, जबकि अगस्त 2024 के पहले हफ्ते में सरमायाकारों की जानिब से बिड्स मंगवाई जाएंगी, जिसके बाद ये सिलसिला पूरा मुकम्मल हो जाएगा। आज बजट में पब्लिक सेक्टर पावर कंपनीज की मैनेजमेंट और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए उनके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स को शामिल करने का ऐलान किया गया है, जबकि नॉन डिस्क्लोज की निजकारी को भी तेज करने के बारे में बताया गया है। नए बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम में 27% का इजाफा तजवीज़ किया गया है, जिसके बाद BISP का हजम 593 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। नए माली साल का टैक्स हदफ 38% बढ़ाते हुए इसे 12,970 अरब रुपए रखा गया है और कुल अखराजात का तखमीना 18,877 अरब रुपए लगाया गया है, जिसमें से 9,775 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए मुख्तस किए गए हैं, यानी टोटल अखराजात का तकरीबन आधा सिर्फ सूद की अदायगी के लिए रखा गया है। जबकि नए माली साल में तरक्याती बजट के लिए 1500 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए माली साल में इनकम टैक्स छूट सालाना 6 लाख रुपए तक की आमदनी वाले तबकों पर बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि तनख्वाहदार तबके में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स स्लैब में इजाफा न करने की भी तजवीज़ दी गई है, मगर मुख्तलिफ स्लैब्स में टैक्स में इजाफा ज़रूर कर दिया गया है। जबकि गैर तनख्वाहदार अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की तजवीज़ दी गई है। बरामदात को बढ़ाने और एक्सपोर्टर्स की मुश्किलात को आसान बनाने के ऐलानात के साथ साथ एक्सपोर्टर्स पर नॉर्मल टैक्स निज़ाम के तहत टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी गई है, जबकि प्रॉपर्टीज़ पर कैपिटल गेंस पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए मौजूदा निज़ाम के तहत होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर टैक्स लगाने की बजाय अब होल्डिंग की मुद्दत से कतई नज़र फाइलर्स के लिए 15% की शरह से, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत 45% की शरह से टैक्स वसूली की तजवीज़ दी गई है। जबकि सिक्योरिटीज़ के लिए भी कैपिटल गेंस पर टैक्स निज़ाम को तब्दील करते हुए 1 जुलाई के बाद से होल्डिंग की मुद्दत से कतई नज़र फाइलर्स के लिए 15%, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत टैक्स की शरह 45% तक करने की तजवीज़ दी गई है। इस वक्त टैक्स दहिंदगान के लिए प्रॉपर्टीज़ खरीदने पर 3% और टैक्स ना दहिंदगान पर 6% टैक्स आयद किया जाता है, जबकि नए बजट में फाइलर्स, नॉन फाइलर्स और ताखीर से टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए 3 अलग अलग रेट्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं और ताजिरों को टैक्स नेट में लाने और टैक्स ना दहिंदगान की हौसला शिकनी के लिए तमाम कारोबारों की पूरी सप्लाई चेन के लिए एडवांस टैक्स वसूली के स्कोप को बढ़ाने की तजवीज़ भी दी गई है। नॉन फाइलर्स से एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 1% से बढ़ाकर 2.25% करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि तमाम गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासुब पर करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह अगले माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,281 अरब रुपए हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि पेट्रोलियम लेवी का ज़्यादा से ज़्यादा रेट 60 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर किया जा रहा है। बजट तकरीर के मुताबिक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मुतारिफ करवाने के बावजूद तंबाकू की स्मगल्ड, जाली और नॉन टैक्स पेड मसनूआत की मार्केट में दस्तियाबी एक मसला है। इस मसले के हल के लिए टैक्स स्टैंप्स के बगैर सिगरेट बेचने वाले रिटेलर्स को सख्त सजा देने की तजवीज़ है, जिसमें उनकी दुकानों को सील करने की तजवीज़ शामिल है। इसके अलावा फी किलो सीमेंट पर आयद FED 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए करने की तजवीज़ है। बजट तकरीर के मुताबिक रियल एस्टेट में इस्तेहकाम लाने और स्पेकुलेशन को रोकने के लिए नए प्लॉट्स, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED आयद करने की तजवीज़ है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से हाइब्रिड और आम गाड़ियों के दरमियान कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क की वजह से हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में 2013 में रियायत दी गई थी। इस वक्त दोनों किस्म की गाड़ियों की कीमतों में फ़र्क कम हो चुका है और मकामी तौर पर हाइब्रिड गाड़ियों की तैयारी शुरू हो चुकी है, इसलिए मकामी सनत को फ़रोग देने के लिए ये रियायत वापस ली जा रही है। इसके अलावा लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत वापस ली जा रही है, क्योंकि $50,000 और इससे ज़ायद की कीमत की गाड़ियाँ दरामद करने वाले अफराद
वाजिबुल अदा टैक्स और ड्यूटीज भी अदा कर सकते हैं। साथ ही बजट में ऐलान किया गया है कि 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 22% का इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा पेंशन में 22% इजाफे की भी तजवीज़ है और कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 36,000 रुपए करने की तजवीज़ है।